रहे, गृह मंत्री रहे, उनके द्वारा जो देश को एक सूत्र में बांधने का काम देश की आजादी के बाद किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था आजाद भारत के लिए। और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत आत्मनिर्भर बनके 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत हो। उसके लिए आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने के लिए सरदार साहब के जो महत्वपूर्ण काम था उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाली जा रही है। हम शाहदरा जिला और मयूर विहार जिला में भी 13 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को यूनिटी मार्च निकालने जा रहे हैं, ताकि सरदार साहब की जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे देश का युवा भी आत्मनिर्भर बने और भारत आत्मनिर्भर बन के स्वदेशी अपना के विकसित भारत बने। मैं रीजनल डायरेक्टर हूं नॉर्थ जोन, माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार। मैं हिमाचल से हूं और मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है दिल्ली में। तो जो हमारा पे एंड अकाउंट ऑफिस है उसमें 7 राज्यों का यहाँ पर जो है वो कंट्रोल है। तो ये सारा मैं देखता हूँ। और आज हम यहाँ माननीय सांसद श्री योगेंद्र चौंदलिया जी के रेजिडेंस पर हैं और एक पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई गई थी कि सारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया, जिसकी जिम्मेवारी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार को दी। और हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 3 यात्राएं, पद यात्राएं जो हैं वो निकाली जाएंगी। तो हमारे यहाँ दिल्ली में 21 यात्राएं हैं, जो 7 हमारे माननीय सांसद हैं उनके क्षेत्रों में। और इन यात्राओं का उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को ऐसे योद्धाओं के जीवन से परिचित करवाना जिन्होंने अपने देश की संस्कृति को और स्वतंत्रता को बरकरार करने के लिए अच्छा कार्य किया है। इसमें सरदार पटेल जी ने जो अखंड भारत की नींव रखी, सब रियासतों को एक करके, तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर को माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। और ये 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सारे देश के जिलों में आयोजित हो रही हैं, सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में। और 26 तारीख से राष्ट्रीय स्तर की जो यात्रा है वो कर्मसद, जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपना गांव है, उस वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से 172 किलोमीटर की जो यात्रा है वो होगी। और राष्ट्रीय एकता जो नगर है, जो यूनिटी स्टैच्यू हमने बना रखा है, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। हिस्सा कौन लेंगे इसमें? इस सभी पद यात्राओं में हमारे माई भारत के वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ ही जो नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में हमारे जो अदर जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें हमारा NSS है, NCC है, स्काउट एंड गाइड्स हैं, वो भी भाग ले रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारा जो आम युवा मंडल हैं हमारे और आम जनमानस है, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी के लिए ओपन है। और 500 का वैसे निश्चित किया गया है एक यात्रा में, लेकिन जैसे यहाँ पर 3 यात्राएं अभी तक हुई हैं, तो मैंने उसमें देखा कि 1500-2000 जो लोग हैं वो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी सारी व्यवस्था करने के लिए स्टेट लेवल की एक कन्वेनर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, जो माननीय श्री योगेंद्र चौंदलिया जी उसके स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। और बाकी सभी जो MP साहिबान हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे माई भारत के डिप्टी डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स और हमारे वॉलंटियर्स मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उनके द्वारा जो देश को एक सूत्र में बांधने का काम देश की आजादी के बाद किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था आजाद भारत के लिए। और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत आत्मनिर्भर बनके 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत हो। उसके लिए आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने के लिए
सरदार साहब के जो महत्वपूर्ण काम था उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आज पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाली जा रही है। हम शाहदरा जिला और मयूरविहार जिला में भी 13 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को यूनिटी मार्च निकालने जा रहे हैं, ताकि सरदार साहब की जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारे देश का युवा भी आत्मनिर्भर बने और भारत आत्मनिर्भर बन के स्वदेशी अपना के विकसित भारत बने। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ नॉर्थ जोन, माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार। हिमाचल से मैं हिमाचल से हूँ हाँ। और मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है दिल्ली में। तो जो हमारा पे एंड अकाउंट ऑफिस है उसमें 7 राज्यों का यहाँ पर जो है वो कंट्रोल है। तो ये सारा मैं देखता हूँ। और आज हम यहाँ माननीय सांसद श्री योगेंद्र चौंदलिया जी के रेजिडेंस पर हैं और एक पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई गई थी कि सारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया, जिसकी जिम्मेवारी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार को दी। और हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 3 यात्राएं, पद यात्राएं जो हैं वो निकाली जाएंगी। तो हमारे यहाँ दिल्ली में 21 यात्राएं हैं, जो 7 हमारे माननीय सांसद हैं उनके क्षेत्रों में। और इन यात्राओं का उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को ऐसे योद्धाओं के जीवन से परिचित करवाना जिन्होंने अपने देश की संस्कृति को और स्वतंत्रता को बरकरार करने के लिए अच्छा कार्य किया है। इसमें सरदार पटेल जी ने जो अखंड भारत की नींव रखी, सब रियासतों को एक करके, तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, इसलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर को माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। और ये 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सारे देश के जिलों में आयोजित हो रही हैं, सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में। और 26 तारीख से राष्ट्रीय स्तर की जो यात्रा है वो कर्मसद, जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपना गांव है, उस वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से 172 किलोमीटर की जो यात्रा है वो होगी। और राष्ट्रीय एकता जो नगर है, जो यूनिटी स्टैच्यू हमने बना रखा है, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। हिस्सा कौन लेंगे इसमें? इस सभी पद यात्राओं में हमारे माई भारत के वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ ही जो नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में हमारे जो अदर जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें हमारा NSS है, NCC है, स्काउट एंड गाइड्स हैं, वो भी भाग ले रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारा जो आम युवा मंडल हैं हमारे और आम जनमानस है, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी के लिए ओपन है। और 500 का वैसे निश्चित किया गया है एक यात्रा में, लेकिन जैसे यहाँ पर 3 यात्राएं अभी तक हुई हैं, तो मैंने उसमें देखा कि 1500-2000 जो लोग हैं वो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी सारी व्यवस्था करने के लिए स्टेट लेवल की एक कन्वीनर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, जो माननीय श्री योगेंद्र चौंदलिया जी उसके स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। और बाकी सभी जो MP साहिबान हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे माई भारत के डिप्टी डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स और हमारे वॉलंटियर्स मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं।